सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी किनीरे सगाई। सतगुरु ने मेरी किनीरे सगाई। उनको बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो। सतगुरु बुला के हथ लेवा तो करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आवाज बढ़ो ने। ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो ना टूटे। 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 ऐसा बरो दूल्हा जो कब हो ना रूठे। ऐसा बरो दूल्हा जो कब हो ना रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे। प्रीति का धागा जो कब हो ना टूटे। प्रीति का धागा जो कब हो ना टूटे। आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो। 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे को पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी जैन को यहाँ तो 25 तारीख को ब्याह मंडीड़ो घड़ो बेटी को यहाँ को तो अरे प्रेम से कहो ना सभी। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और महाराज माता रुक्मिणी का सुंदर श्रृंगार हुआ है। अब तो माता रुक्मिणी का श्रृंगार हुआ, माता रुक्मिणी ने श्रृंगार करके इधर ब्राह्मणी आई है, पूजा की थाली सजाई है और पूजा की थाली लेकर माता रुक्मिणी के साथ महाराज सखियां चली है 1000। कितनी 1000 सखियां चल रही है और उन्हीं 1000 सखियों को महाराज घेर के 10,000 सैनिक चल रही है, हाथ में नंगी तलवार लेके। और महाराज और महाराज माता रुक्मिणी के साथ ब्राह्मणी आई है पूजा की थाली लेकर और जगदम्बा का पूजन करवा रही है। महाराज माता रुक्मिणी ने माता जगदम्बा का पूजन किया और पूजन करके प्रणाम किया और मानो और महाराज माता रुक्मिणी ने जगदम्बा का पूजन किया और मांगा क्या तो लिखा है कि नमस्ते त्वाम्बिके विष्णुं स्वसंतान्युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण त्वदनुमोदिता। महाराज माता रुक्मिणी ने जगदम्बा का पूजन किया और पूजन करके वरदान मांगा, आशीर्वाद मांगा। क्या कहती है कि हे जगदम्बा, मैं आपको आपके पति और पुत्रों के साथ प्रणाम करती हूं, पूजन करती हूं और मांगती हूं तो क्या कि भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण त्वदनुमोदिता। मुझे पति रूप में मिले तो कौन? कृष्ण ही मिले। ब्राह्मणी ने कहा रे बेटी जे का कह रही है, तेरी तो सगाई भी हो गई, बारात भी आ गई है। रुक्मिणी जी ने कहा कि भाई हम तो उन्हीं के साथ जाएंगे, उनको तुम जो मर्जी है जिसके साथ कर देना, प्रेम से बोलो। इधर माता रुक्मिणी ने जगदम्बा को पूजन किया और माता जगदम्बा को जैसे ही प्रणाम करने के लिए माता रुक्मिणी नीचे झुकी, माता रुक्मिणी जैसे ही प्रणाम करने के लिए नीचे झुकी और माता जगदम्बा के गले से फूलों की माल खिसक गई और माता रुक्मिणी को आशीर्वाद दे दिया। क्या
मनु जाहिरा चेहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। अहि भांति गवरी अशीष सोनिसी सहित ही हरसित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। मनु जाहिरा चेहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। और महाराज माता रुक्मिणी ने प्रणाम किया। माता जगदम्बा के गले से फूलों की माल खिसक गई और माता रुक्मिणी के गले में गिर गई और मानो आशीर्वाद दे दिया। क्या? मनुजाई राचो मिले ही सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। मानो आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हें वही सांवराई पति रूप में मिले। और महाराज जैसे ही माता रुक्मिणी पूजा करके बाहर निकली, इधर मंदिर के पीछे से श्रीमान जी निकल गए। और महाराज जैसे ही आज तो जाने को एकदम थोड़ी आवा, तो धीरे धीरे आवा। और महाराज जैसे ही कन्हैया निकले, अरे धीरे अति आगत न रागणी। हाँ महाराज जैसे ही कन्हैया निकलकर चलने लगे, इधर महाराज रुक्मी के सैनिकों ने तलवार उठाकर कन्हैया को मारना चाहा और जैसे ही तलवार लेकर मारने के लिए दौड़े, कन्हैया पीछे मुड़कर थोड़े मुस्कुरा गए। और जैसे ही महाराज कन्हैया मुस्कुराए, सैनिक तलवार वलवार चलाना भूल गए। क्यों? अरे इनकी हंसी में ही तो दुनिया फंसती है महाराज। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है और मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। सैनिक तलवार चलाना भूल गए, अब थोड़ा धीरे धीरे आगे चलने लगे। एक ने कहा, आहा देखो इनके हाथ में जो बंसी है वो कितनी सुंदर है। अरे दिखती तो इतनी सुंदर है, तो बजती होगी तो कितनी सुंदर बजती होगी। एक ने कहा, रे बंसी को क्या देखते हो, इनके माथे पर मोर मुकुट को देखो कितना सुंदर है। आजो आजो इधर पाछा आजो, उठो ऊपर रेणो। शिशुपाल की पूरी सेना एडी है। इधर महाराज एक ने कहा, आहा बाजूबंद कितना सुंदर है। दूसरे ने कहा, रे बाजूबंद क्या देखते हो, कमर में बंधी हुई फेंट को करधने को देखो कितना सुंदर है। अब महाराज कन्हैया क्या कर रहे हैं, उसको कोई नहीं देख रहे, केवल कन्हैया की सुंदरता देख रहे हैं। एक कहता, आहा पीतांबर कितना सुंदर है। और इधर कन्हैया चलते चलते आए माता रुक्मिणी के पास और माता रुक्मिणी को गोद में उठा लिया। महाराज आप मत उठाना। और कन्हैया ने माता रुक्मिणी को और महाराज गोद में उठा लिया, लेकर चलने लगे। एक ने कहा, आहा चलता कितना सुंदर है। दूसरे ने कहा, रे चाल क्या देखते हो, इनके पैरों में पनैया देखो। अब कन्हैया पहुंच गए रथ के पास। एक ने कहा, आहा रथ कितना सुंदर है। ऐसा ना भागे। एक ने कहा कि रथ कितना सुंदर है। दूसरे ने कहा, रथ क्या देखते हो जी, घोड़ों को देखो, मानो चारों वेद हैं। भगवान कृष्ण रथ में बैठ गए, घोड़ों की लगाम पकड़ी और महाराज घोड़ों के एक चाबुक लगाया। और जैसे ही घोड़ों की चाबुक लगाया, महाराज घोड़े चलने लगे। एक ने कहा, घोड़े चलते कितने सुंदर हैं। दूसरे ने कहा, घोड़े क्या देखते हो। महाराज इनकी रथ की ध्वजा पर गरुड़ जी हैं, मानो ये रथ तो गरुड़ जी की तरह उड़ता होगा। और भगवान ने दूसरा चाबुक लगाया जैसे ही घोड़ों पे, और महाराज अब तो घोड़े तो हवा से बातें करने लगे। सैनिकों ने कहा, रे भैया वो बात तो ठीक है, लेकिन ये रुक्मिणी बेटी कहाँ है। एक ने कहा, मंदिर में होगी ना। और मंदिर में जाकर देखा तो महाराज रुक्मिणी जी है ही नहीं। अरे कहां गई। एक सैनिक ने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो बाजूबंद देख रहा था।
दूसरे ने कहा मुझे क्या पता, मैं मोर पंख देख रहा था। एक ने कहा मैं कमरबंद देख रहा था। एक कहता मैं बंसी देख रहा था। अपने एक महाराज जी जैसा कोई बूढ़ा सैनिक भी था वहां। उसने कहा मैं बताऊं क्या? उसने कहा वो जो जिसका तुम बाजूबंद मोर पंख पीतांबर देख रहे थे ना, वही ले गया। अरे ले गया क्या? अरे तुम्हें पता तो बताया क्यों नहीं? उसने कहा मैंने इसलिए नहीं बताया कि उनकी जोड़ी अच्छी जच रही थी, मैंने देखा एक बार ले जाने दो, फिर बाद में बता दूंगा। प्रेम से बोलो। अब तो हल्ला हो गया, ले गयो ले गयो ले गयो। अब तो महाराज शिशुपाल को क्रोध आ गया। रुक्मी पीछे दौड़ा और की कन्हैया को। और यहां रुक्मी भगवान के पीछे गया, भगवान को भला बुरा कहा। भगवान ने रुक्मी को पकड़ के मारना चाहा, लेकिन रुक्मिणी जी ने मना कर दिया। भाई है महाराज, में किसके राखी बांधूंगी? भगवान ने कहा कि चलो मारेंगे नहीं। सर के आधे दाढ़ी बाल मूंड दिए और रथ के पहिए में बांध दिया। अब तो महाराज रथ का पहिया चलता है तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इधर से बलराम जी आ रहे थे। बलराम जी ने देखा, लाला तेरे रथ के चक्का में जे ऊपर नीचे का और हो भैया। बलराम जी ने कहा ये हमारे साला जी है। साले जी है? बलराम जी को गुस्सा आ गया। कार्य मूर्ख, तुझे शर्म नहीं आती है? तूने साले जी को ही बांध दिया। और कन्हैया को डांटते हैं। रुक्मिणी जी बड़ा होता जी क्या करता है, दो में लड़ाई हो जाए तो एक को डांटते हैं और एक को समझाते हैं। बलराम जी कन्हैया को डांटते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया फिर भी मूर्ख का मूर्ख रहा। और रुक्मिणी को समझाते, बेटी ये ऊपर से ही ऐसा है, वरना अंदर से तो बड़ा कोमल है, ये अभी बचपना नहीं गया इसका, सही है ये। अब महाराज रुक्मी प्रण करके आया था कि मैं कृष्ण को मार के रुक्मिणी को नहीं लाऊंगा तो वापस नगर में नहीं आऊंगा। इसलिए रुक्मी ने एक नया नगर बसाया, भोजकट, जिसे कुछ लोग भोपाल के नाम से जानते हैं। इसी के उपरांत अब महाराज भीष्मक दुखी हुई कि मेरी एक बेटी थी, उसका भी कन्यादान नहीं हो पाया। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ब्याह द्वारिका में हुआ और कुछ कहते हैं कि कुंडिनपुर में हुआ। अब आपने कही कहा महाराज आपने तो नाचबो काम ना। हाँ, महाराज भीष्मक ने समाचार भेजा भगवान श्री कृष्ण को कि प्रभु बारात लेकर पधारो। और भगवान श्री कृष्ण बारात, रुक्मिणी जी आज भैया की बारात आए आपने जो। अब बारात में कौन कौन चल रहा देखिए मुझे ये बता दो आप। पक्का सब चल रहे हैं ना? ये रुक्मिणी जी की सहेलियां कह रही कि मैं महाराज मैं बकटी न जावा। हाँ, मांडा में भी नरी बींदनी तो पहली परी की, मैं तो अकेली रहेगी तो। अरे भाई आप भी चलेंगे बारात में, चलो आइए। देखो जी, मैं कुछ भी कहूं आपको गाना है सांवरिया। क्या बोलना है, कैसे बोलना है? ताली बजाकर। ताली कैसे बजानी है? ताली ताल में बजानी, घोड़े की टाप जैसी नहीं बजानी है। ताल में ताली बजानी है और बोलना है। अब तो अब महाराज भगवान कृष्ण की बारात आ रही है द्वारिका से कुंडिनपुर की तरफ। आइए चलते हैं आप हम सभी बारात में। सभी को गाना है सांवरिया, ताली बजा के गाना है, ताली ताल में बजानी है। जो नहीं गाएगा, जो नहीं बजाएगा, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया। नहीं, आशन की बारात तो मैं आज भी देखी को नहीं। बारात जा रही जी में कोई नाच ही नहीं दिया। मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, यह नंद जी का लाला सांवरिया, यह मदन गोपाला सांवरिया, सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, यह वसुदेव नंदन सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो
सावरिया, यह वसुदेव नंदन, सावरिया, यह देवकी नंदन, सावरिया, मोहे प्यारो लागे, 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 सावरिया, यही लगी रे चटपटी, सावरिया, मोई सावरिया, यही लगी रे चटपटी, सावरिया, ये तो दूल्हा बने हैं, सावरिया, मोहे प्यारो लागे, सावरिया, मोहे प्यारो लागे, सावरिया, मोहे प्यारो लागे, सावरिया, मोहे प्यारो लागे। सावरिया। हाँ जी, बारात आ गई, आगे हाँ आ गई। अरे बारात आ गई भाई। सखिया इधर आ जाओ, आप पीछे की तरफ आ। वरमाला का है, वरमाला। अरे पुष्प खुले हुए पुष्प। और हाँ हाँ मैं तो नहीं कह रही। जल्दी रखो थोड़े।